गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बुक का, जो एक कविता है आपकी जिसका नाम है भारत माँ। और कल हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा देखते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं, बात करते हैं उस पर। तो कल अपने एप्लीकेशन पढ़ी थी, है ना। एप्लीकेशन अपन ने दो पढ़ी थी, एक तो जरूरी कार्य की और एक बीमारी की। तो वो दोनों एप्लीकेशन है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है, दोनों कंप्लीट व्याकरण की नोटबुक में। और उसमें से जो आपको सरल लगे, अच्छी लगे, जो पहले आपको याद होती है, लर्न होती है, उस एप्लीकेशन को आपको याद करना है। याद करने के बाद फिर उस एप्लीकेशन को आप लिखेंगे, ठीक है। याद किया हुआ आप उसको लिखेंगे। लिखने के बाद फिर उसका मिलान करेंगे, आपने कहाँ किस पे गलती की है, मात्रा की कौन सी गलती आपने कंप्लीट की है। गलती तो होती है बच्चा, कोई टेंशन की बात नहीं है, गलती तो हमसे भी होती है, ये कोई बात नहीं है। पर उस गलती को अपन सुधार लेते हैं, उस पर वापस देख लेते हैं तो अपना गलती अपनी सही हो जाती है ना। तो आप उस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, फिर उस एप्लीकेशन के बारे में आप लिखेंगे। लिखने के बाद उसको मिलान करेंगे, जो भी मात्रा की गलती होती है फिर आप उसको वापस थोड़ा लर्न करके फिर उस गलती को आप सुधारेंगे। इतना आपको अपना एप्लीकेशन का जो कार्य है वो करना है। फिर आज हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 1 पढ़ते हैं, भारत माँ, जो एक कविता है आपकी बुक की। उसमें कवि क्या कह रहा है भारत माँ के लिए, देखिए। जिस देश में हमने जन्म लिया, जहाँ का अन्न जल खाकर हम बड़े हुए, उस देश का नाम भारत है। अब देखो कवि कह रहा है कि हमने जन्म लिया है अन्न जल खाकर, जिस पे हम बड़े हुए हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारत देश। अब देखो प्रस्तुत कविता में भारत देश की महानता व विशेषता के बारे में बताया गया। इसमें भारत माँ है उसकी क्या महानता है और उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में बताया गया है। भारत की प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता, जिस पर हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए, आपका लेसन है वो आगे स्टार्ट होता है कि आओ हम मिलकर गाएं भारत माँ का गान। कवि कह रहे हैं कि आओ बच्चों, आप सब मिलकर भारत माँ के लिए गीत गाओ। कौन सा गीत गाओ, उसकी महानता का, उसकी विशेषता का गीत गाओ। कर्म करें हम ऐसे जिनसे बड़े देश की शान। कर्म यानी कार्य, आप ऐसे कार्य करें कि जिससे आपके देश की, भारत माँ की है वो शान बढ़े, है ना। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका, और हिमालय है वो भारत माँ की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। पैर पखारे सागर, जिस प्रकार सागर है उसमें कितना पानी होता है, उसी प्रकार पैर पखारे वे हिमालय भी भारत माँ की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। और यहाँ पे तरह तरह के रंग बिरंगे प्रकृति यहाँ पर लाकर, कि प्रकृति है उसने यहाँ पर रंग बिरंगे तरह तरह के फूल हैं वो लाई है ना। प्रकृति के द्वारा यहाँ रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। अब आगे कविता क्या है देखिए आप। राम कृष्ण गौतम नानक ने दिए जहाँ संदेश। अब देखो कि राम और कृष्ण और गौतम और नानक ये महापुरुष हैं जिन्होंने भारत माँ के लिए क्या संदेश दिया है। देखो, सारे जग से न्यारा है वह अपना भारत देश है। तो इन महापुरुषों ने क्या संदेश दिया है, इन महापुरुषों ने ये संदेश दिया है कि ये सारा जग है वो सबसे अलग है, मतलब सब न्यारा यानी अलग है। वह कौन सा है, वह देश है भारत, है ना। कि सबसे अलग है, सबसे न्यारा है, वो कौन सा देश है, वो भारत देश है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो निर्मल नदियाँ, झरने उज्ज्वल, सिंचे जिनके प्राण, शस्य श्यामलाम
मतलब श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। अब देखो कि निर्मल यानी साफ नदियां और झरने उज्जवल, उज्जवल यानी उज्जवल यानी तो सफेद है ना, तो साफ नदियां और सफेद झरने ऐसे बह रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि अपने प्राणों को ये हारने वाली है। और इसकी भूमि, इसकी धरती है वो शस्य यानी श्यामला यानी हरी भरी है। भारत माँ की भूमि है वो हरी भरी है। और भारत देश है वो क्या है, महान है। मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान, मंदिर में हमें यहाँ घंटी सुनती है और मस्जिद में हमें अजान सुनाई जाती है। वसुधैवम कुटुम्बकम ही है भारत की पहचान। अब भारत की पहचान क्या है कि पूरा भारत देश वो एक परिवार की तरह रहता है, यानी अनेकता में एकता, यही भारत की पहचान है। अलग अलग है चेहरे, क्या है, अलग अलग है चेहरे, लेकिन एक हमारे प्राण, कि हमारे सबके चेहरे हैं वो अलग अलग है, लेकिन जब हमारे प्राण जाते हैं वो सबके समान है। हमारे अंदर जो प्राण बसते हैं वो सबके एक समान है, उसमें किसी प्रकार का अलग रूप नहीं है, वो सब में एक है, लेकिन चेहरे हैं वो थोड़े अलग अलग हैं। तो आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। गान यानी गीत, और किसका गाएं, भारत माँ का। और कौन गाएं, हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। कि भारत माँ है, उसके ऊपर इतनी निर्मल नदियाँ बहती है, इतना सफ़ेद झरने बहते हैं, हरी भरी इसकी धरती है, और अनेकता में एकता इसकी पहचान है। और यहाँ पे इतने महान महान पुरुष हुए हैं जिसने इस देश को सबसे अलग बताया है। और यहाँ पे हिमालय है वो इसकी रक्षा के लिए, एक सागर में जिस प्रकार पानी बहता है पैर पखारे हुए खड़ा रहता है। मतलब भारत माँ है उसकी इतनी महान और उतनी विशेषताएं हैं जिसका वखान कवि कर रहा है। तो ये आपका पहला पाठ भारत माँ जो आज आपने पढ़ा। अब थोड़े से इस भारत माँ का जो पाठ पढ़ा आपने, कविता पढ़ी, उसके थोड़े शब्दार्थ हैं वो और देखते हैं। शब्दार्थ है कर्म, कर्म यानी काम, रक्षक रक्षा करने वाला, फिर पैखारना यानी धोना, न्यारा अलग, निर्मल साफ या स्वच्छ, उज्ज्वल सफ़ेद, शस्य श्यामला हरी भरी, वसुधैव कुटुम्बकम यानी सारी धरती ही एक परिवार है। ये आपके पहले पाठ भारत माँ के शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और लर्न भी करने हैं। लर्न करने के बाद फिर उनको आपको लिखकर देखना है, ठीक है। कल हम पार्ट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है भारत माँ, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये आपको कविता है वो समझ में आई है और आप इस कविता को दोबारा पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।